Hello everyone. Today we are going to see practical number 6 of group A, and that will be the program to find out the greatest, smallest sum and average of given n numbers using array. So for that purpose first we need one dimensional array, and वन डायमेंशनल array के अंदर हमें कुछ नंबर्स जो है रैंडम नंबर्स जो है वो सेव करने हैं और उन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद सारे नंबर्स की एडिशन कितनी है और सारे नंबर्स की एवरेज क्या रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमें वन डायमेंशनल एरे लगने वाला है, तो इसके लिए पहले देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पर बताया है। सो डेटा टाइप, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, एंड में सेमीकोलन, ये रहेगा आपका वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि डेटा टाइप जो है आपका इंटीजर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर फिलहाल तो मैंने इंटीजर लिया है, ARR1 ये जो है मैंने एरे का नाम दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 लिखा है, जो कि 10 ये इंडिकेट करेगा कि ये उस एरे की साइज है। मतलब ये जो ARR1 नाम का एरे बनाया है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज स्टोर करने वाले जो भी नंबर्स एरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं जनरली। सो 10 एलिमेंट्स जो है या फिर 10 वैल्यूज भी आप बोल सकते हो, तो वो इस एरे में स्टोर होने वाली है। तो दिस इज नथिंग बट द साइज ऑफ दैट एरे which will show how many elements will be stored in that array. So this is the simple declaration of the array. अभी इनिशियलाइजेशन अगर हमें करना है तो इनिशियलाइजेशन दो टाइप से हो सकता है। एक होता है जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, मतलब इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो अगर उस टाइप का डिक्लेरेशन करते वक्त आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो बस आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इंट एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी साइज है वो बस सेमीकोलन की जगह इक्वल्स टू का साइन दे देना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज आप लोगों को उस एरे के अंदर स्टोर करनी है वो देनी है। मतलब जहां पर आप लोगों का डिक्लेरेशन हो रहा है वहीं पर उस एरे को इनिशियलाइज किया जा रहा है, वहीं पर उस एरे में कौन सी एलिमेंट स्टोर करने हैं वो आप यहाँ पर दे रहे हो। So this will be the first type of array initialization, and that will be called as initialization at the time of declaration. ठीक है, डिक्लेरेशन करते समय ही उसको इनिशियलाइज कर देना, ये रहेगा आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ एट रन टाइम। मतलब जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो उस वक्त यूजर से कुछ वैल्यूज लेना और उसको एरे के अंदर स्टोर करना, मतलब रन टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। तो उसके लिए हमें अभी अगर 10 एलिमेंट्स का एरे बनाया, 10 साइज का एरे बनाया, तो आप कहोगे कि फिर स्कैनफ का स्टेटमेंट जो है वो हमें 10 बार लिखना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन इसको इजी करने के लिए, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमें सीख ने बताया है, कुछ लूप्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप जो है वो यूज करके रिपीटिशन जो है उसको टाल सकते हैं, और स्कैनफ स्टेटमेंट एक ही बार लिखेंगे, बस फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के अंदर एक इंडेक्स वेरिएबल लेंगे। एरे का इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। i is equals to 0, i is less than size, तो i जो है वो साइज से एक बार छोटा रहेगा, उतनी बार वो लूप जो है वो घूमने वाला है, और i प्लस प्लस मतलब अपडेशन ऑफ वेरिएबल ये आ जाएगा। उसके बाद स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे रहेगा, और %, एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में वो किस पोजीशन पे आपका नंबर जो है, आपका वैल्यू जो है वो किस पोजीशन पे स्टोर करना है एरे के, वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये 0 से लेके साइज -1 तक ये जो फॉर लूप है ये चलने वाला है, वहां तक एलिमेंट्स जो है वो स्टोर होने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हमें अभी प्रोग्राम जो है वो देखना है, तो उसको टाइप करने लग जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्राम को सेव कर लेना है। सो आई एम गोना सेव इट विद द नेम ARR6 करके, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसलिए आई थिंक 6 नहीं है, 5th नंबर का है। लेट इट बी, व्हाटएवर इट विल बी। सो 6 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने इसको 6 में सेव किया है, 6 से। ओके, सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल्स #include
stdio.h और सेकेंड वाली जो हेडर फाइल है वो रहेगी #include conio.h। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वो जो पॉइंटर है ना वो अचानक से ब्लिंक करने लगा। ठीक है, अगर आपका पॉइंटर ऐसे ब्लिंक करता है ना तो अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कट पेस्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर से होगा नहीं। हो सकता है कि आपकी जो आगे वाले जो वर्ड्स है ना वो कट हो जाएंगे जब भी आप कट पेस्ट कुछ कर रहे हो तो ऐसे वक्त पे इसको छोटा करने के लिए बस इंसर्ट का जो बटन है वो दबाओ तो ये नॉर्मल साइज में हो जाता है। ठीक है, अगर फिर से गलती से आपसे इंसर्ट दबा दिया गया तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा होता है उसको छोटा करने के लिए फिर से इंसर्ट दबा दो। इंसर्ट बटन दो ही काम करेगा यहाँ पर, मतलब एक तो उसको बड़ा करेगा कर्सर को या फिर छोटा करेगा। ठीक है, सो stdio.h conio.h दोनों हेडर फाइल्स जो है वो भी डाल दी है। उसके बाद आ जाएगा आपका मेन फंक्शन और मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, एक वन डायमेंशनल एरे जो है वो बनाना है। सो इंट ARR उसके अंदर मैंने साइज दे दी 10। सो 10 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टोर होने वाले हैं। उसके बाद मैंने i नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, एक मीन नाम का वेरिएबल बना लिया। मैक्स मीन से अच्छा है हम ग्रेटर और स्मॉलर के लिए SM ले लेंगे। ग्रेटर के लिए GR और स्मॉलर के लिए SM ले लेंगे और सम जो हमें स्टोर करनी है उसके लिए SUM नाम का वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन सम को हम फ्लोट में बनाते हैं, फ्लोट डेटा टाइप लेंगे, उसके अंदर सम ये नाम का वेरिएबल बनाएंगे और एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। तो देख लो सम जो है वो फ्लोट टाइप का है, एवरेज जो है वो भी फ्लोट टाइप का है। बाकी जो है आपके ग्रेटर और स्मॉलर या फिर आई और एरे ये सारे क्या है आपके इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद CLR SCR टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। सॉरी, आज बहुत गलतियां हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैसेज डाल देना है कि यूजर को पता चले कि भाई यहाँ पर नंबर्स जो है वो एंटर करने हैं आपको। सो 10 साइज है तो आपको 10 एलिमेंट्स जो है वो एंटर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया एंटर एनी 10 वैल्यूज और इसको बोल सकते हैं नंबर्स, एंटर एनी 10 नंबर्स। सो 10 नंबर जो है वो एंटर करने के लिए बोल दिया। अभी जनरली अगर आपको एक ही वेरिएबल में वैल्यू देनी होती तो आपने स्कैनफ स्टेटमेंट जो है वो डाल दिया होता, लेकिन यहाँ पर हमें 10 वैल्यूज लेनी है, वो भी एरे के अंदर स्टोर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप जो है वो यूज करेंगे। i को 0 पे सेट कर देंगे, कंडीशन दे देंगे i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर स्कैनफ स्टेटमेंट मुझे बस एक ही लाइन लिखनी है, इसलिए मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। सो %d कॉमा कर दिया और यहाँ पर हमारा आ जाएगा एम्परसेंड एरे का नाम और इंडेक्स कहाँ पर है वो। ठीक है, सो ये आपका क्या करने वाला है, ये फॉर लूप क्या करेगा, तो ये फॉर लूप आपकी वैल्यूज जो है वो स्कैन करने वाला है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इट विल रीड दी वैल्यूज। ठीक है, इट विल रीड और यू कैन से इट विल स्कैन दी वैल्यूज, स्कैन करेगा या फिर रीड करेगा उन वैल्यूज को, इसलिए ये फॉर लूप है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी जो वैल्यूज स्कैन की है उनको प्रिंट भी करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हम एक फॉर लूप रीड करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ दिस फॉर लूप विल बी फॉर प्रिंटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, ये जो फॉर लूप रहेगा आपका वो प्रिंटिंग के लिए रहेगा, जो नीचे लगा रही हूँ मैं फॉर। सो i इज इक्वल टू 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन 10, सेम लूप जो रहेगा आपका वही रहेगा, बस यहाँ पर printf की जगह हमें scanf की जगह हमें क्या करना है, printf ये जो स्टेटमेंट है ये डालना है और यहाँ पर मैं /t डाल देती हूँ, %d और एंड में हमें लिखना है बस ARR ऑफ i। लेकिन इससे पहले हमें ये पता भी तो चलना चाहिए कि क्या प्रिंट कर रहे हैं।
सो printf के अंदर हम मैसेज डाल देते हैं /n entered numbers are, जो नंबर्स हम लोगों ने ऑलरेडी एंटर किए थे वो कौन से हैं, तो वो ये नंबर है, ऐसे करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम /n भी लिख सकते हैं ताकि वो जो नंबर्स है वो सारे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ओके, सो प्रिंटिंग का तो हो गया, स्कैनिंग का भी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है अभी, ऑफकोर्स हम लोगों को उसमें से सबसे बड़ा नंबर, उसमें से सबसे छोटा नंबर, उनकी सम और एवरेज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सम को हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से। उसके बाद GR जो है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे ARR ऑफ 0 से, सॉरी 0 और ये। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर नंबर जो है उसको भी हम इनिशियलाइज कर देंगे ARR ऑफ 0 से, मतलब जो सबसे पहला नंबर है वो ग्रेटर और स्मॉलर के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें उनको अलग अलग नंबर से कंपेयर करना है, तो सबसे पहला नंबर भी तो कंपेयर होना चाहिए, इसलिए उसको सबसे पहला जो नंबर है 0th इंडेक्स पे जो नंबर है वो हमने ग्रेटर के अंदर डाल दिया और स्मॉलर के अंदर भी डाल दिया। बस आगे जाके हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट तो है ही, जो कि है आपके इफ एल्स वगैरह जो कुछ भी है। ओके, सो वो ही स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इफ डाल दिया, इफ के अंदर मैंने कंडीशन डाल दी है कि GR, if GR is less than a array of I, अगर GR जो है वो array of I से छोटा है, लेकिन यहाँ पर आपको for loop लगाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हर बार आपको क्या करना है, for loop के अंदर आपकी कंडीशंस जो है, मतलब आपका जो 0 से लेके 10 तक की जो नंबर्स है ना वो चलाने हैं, तो for loop सबसे पहले लगेगा। उसके अंदर हम लिखेंगे वापस से I is equals to 0, I is less than 10 सेमीकोलन I प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, उस ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो डालनी है कि इफ GR इज लेस देन एरे ऑफ I, देन आपको क्या करना है, GR इक्वल्स टू एरे ऑफ I। ठीक है, एरे ऑफ I जो है वो अगर GR से बड़ा है तो आपको क्या करना है, वो GR के अंदर डालने हैं, क्योंकि हमें GR के अंदर सबसे बड़ा वाला नंबर चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एल्स इफ ऐसा अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो कि स्मॉलर जो है वो बड़ा है क्या ARR ऑफ I से। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, स्मॉलर इज इक्वल्स टू ARR ऑफ I। ठीक है, मतलब अगर स्मॉलर बड़ा है तो उसके अंदर ARR ऑफ I की वैल्यू डाल दो, अगर ग्रेटर छोटा है तो उसके अंदर ARR ऑफ I की वैल्यू डाल दो। ठीक है, कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। देखो, बाकी तो कुछ करना नहीं है, बस अभी हमें क्या करना है, सम को चेक करना है। एल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई डिफॉल्ट कंडीशन है नहीं। सो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ I। ठीक है, तो ये आपकी सम जो है वो भी कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पर कि सम कितनी है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ I। तो सम पहला हमारा था 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, तो 0 प्लस ARR ऑफ I मतलब 0 1 2 3, जब तक आपकी इंडेक्स का लूप वो चलता रहेगा उतनी बार ये जो नंबर रहेगा वो सम के अंदर ऐड होते जाएगा। ठीक है, इसको आप कुछ अलग वे से भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स का चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो याद होगा तो। ठीक है, सो ऐसे कुछ लिख सकते थे आप इसको, मतलब जहां पर आपके वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप वहां पर उसको इस तरह से लिख सकते हो, सम प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ I। लेकिन मीनिंग जो है इसका यही होगा, ये शॉर्टकट है, ये फुल फॉर्म है, मीनिंग जो रहेगा वो सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अभी ग्रेटर नंबर मिल जाएगा, स्मॉलर नंबर मिल जाएगा और सम जो है वो भी मिल जाएगी। अभी निकालना क्या है, एवरेज निकालना है, बराबर है। सो एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय, एलिमेंट्स कितने थे टोटल, 10 एलिमेंट्स थे, तो 10 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है,
प्रिंट करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। सो लेट्स गो एंड प्रिंट द डेटा, वॉट एवर डेटा वी हैव गेट। सो सबसे पहले हमें क्या मिला था, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, सम और एवरेज जो है वो हमें मिली थी। सो वही मैं प्रिंट कर रही हूँ, ग्रेटर नंबर, चलो शॉर्टकट में लिखते हैं, ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो %d, कॉमा किसके अंदर है ग्रेटर नंबर, GR के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है आपकी वो आ जाएगी, जो कि रहेगी आपकी स्मॉलर नंबर की, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया /n स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कर लेते हैं हम इसको, मतलब सबसे बड़ा ढूंढना है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो फिर से %d और कॉमा करके SM के अंदर आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट अभी क्या प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है, तो वही चीज हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर, /n sum of all elements of array is, क्या है सम, जो भी है वो किसके अंदर है, फ्लोट टाइप के अंदर है, इसलिए %f लिखेंगे। इसको मुझे आपको थोड़ा सा बताना है, तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि सम जो है वो फ्लोट टाइप का है, इसलिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %f आ गया। नेक्स्ट हमें एवरेज प्रिंट करना है, एवरेज जो है वो भी आपका फ्लोट टाइप का है, तो एवरेज जो है उसको प्रिंट करने के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो आपका %f आएगा। एवरेज इज %f कॉमा करके avg, ठीक है। बस यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, तो गेटच एक बार डाल देते हैं एंड रिटर्न 0 कर देते हैं, क्योंकि इंट लिया है हम लोगों ने मेन के लिए। ऑफ कोर्स उसको सेव करना पड़ेगा, सेव कर लिया, अल्टर F9 कर लिया, 0 रस 0 वार्निंग। चलो उसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। एंटर एनी 10 एलिमेंट्स, चलो डाल दो जो भी एलिमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट जो है वो डाल रही हूँ, ओके ओके। जैसे ही 10 एलिमेंट्स ले लेता है वैसे ही वो आगे जाके प्रिंट कर देता है, एंटर्ड एलिमेंट्स आर, फिर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 54, 32, 64, 86, 54, देन 87, 8, 53, 76, 34। सो 10 एलिमेंट्स जो है वो हमारे आ गए, उसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो 87 है, सबसे छोटा नंबर जो है वो 8 है। देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है वो है 548 एंड एवरेज जो है वो 54.7999 जो कुछ भी है वो, ठीक है। अभी अगर मुझे ये जो 54.799999 आगे बहुत सारे 9 हैं, तो इतने 9 मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे राउंड अप कर लेना है। मुझे बस वो जो डेसिमल पॉइंट है ना 54 के आगे वाला, उसके आगे बस 2 डिजिट चाहिए, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो बस देखो यहाँ पर, जहां पर हम लोगों ने उन वैल्यूज को प्रिंट किया था ना सम और एवरेज को, वहां पर चले जाओ और बस क्या करना है, %f जहां पर लिखा है वहां पर %.2f कर दो, मतलब परसेंट और f के अंदर .2 लिख दो, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो मुझे चाहिए, ऐसा आप वहां पर बता रहे हो। फिर से सेव कर दो, ओवरराइट यस, अल्टर F9 कंपाइल करो, कंट्रोल F9 रन करो, एंटर एनी 10 एलिमेंट्स, चलो कर देते हैं वो भी। नहीं हुआ है एक मिनट, ओके लेट मी सी व्हाट हैज हैपेंड, नंबर कुछ ज्यादा ले लिया उसने, राइट, उसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मैंने एंटर की बजाय स्पेस बार दे रही थी, इसलिए काम नहीं हो रहा था प्रॉपर। उप्स, चलो आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। हाँ देखो आउटपुट,
नंबर्स जो थे उतने सारे नंबर्स 10 एलिमेंट्स जो थे वो ले लिए और फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो था वो 898 था, स्मॉलेस्ट नंबर जो था वो 4 था, एवरेज जो थी वो भी आ गई है और सम जो थी वो भी आ गई है। अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ 2 जो डिजिट है वो आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वहां पर %.2f लिखा था इसलिए। ओके, सो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। यहाँ पर हम लोगों ने एक वन डायमेंशनल एरे लिया, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स जो थे वो स्टोर किए, 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है वो भी हमने देखा, मतलब एरे के अंदर एलिमेंट्स कैसे स्टोर करना है, उन एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करना है और उसमें से सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर उन सब की सम और उन सब की एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया इस प्रोग्राम के थ्रू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार प्रोग्राम देख लो, उसके बाद हम वीडियो स्टॉप करते हैं। Okay, so let's stop here.